हाँ जी, तो अब तुमने अगर मेरे कहने पे बिजनेस स्टडीज मुझ पे छोड़ दिया तो मेरा हक बनता है कि तुम्हें एक फाइनल गो टू स्ट्रैटेजी दूं। एंड ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं, बट आई फाइंड अ वेरी बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ कि ये तुम्हारे लिए नहीं बनी। ये किसी के मन में आई, उसने अपने हिसाब से अपने कंफर्ट से बना दी और तुम उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो दैट इज नॉट गोना लीड यू एनीवेयर। अब मैं मेरी कहानी सुनाऊंगा, मैं मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के तुम्हें नहीं दूंगा, मैं बस मेरी कहानी सुनाऊंगा एंड देन मैं तुम्हें गोल्डन चीज सौंप दूंगा जिसको तुम खुद पे अप्लाई करोगे। बिकॉज एट द एंड द ओनली पर्सन हु नोज यू द बेस्ट इज यू। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। अब पहुंच जाते थोड़ा सा यहां से 3 साल पीछे, जब मेरी 12वीं चल रही थी और मैंने कैसे फिगर आउट किया कि यार आई नीड टू गिव सम पर्टिकुलर टाइम टू बिजनेस स्टडीज, कीपिंग इन माइंड कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ज्यादा टाइम मांगते हैं, नो वरीज, बट बीएसटी को भी टाइम देना। अब इस टाइम को मैं किस तरह से ऐसे यूटिलाइज कर पाऊंगा यार कि मेरे को पता हो कि किस चैप्टर को कितना कहां टाइम देना है, कहां किसकी रीडिंग करनी है, कहां किसके टेस्ट देने हैं, कहां किसकी केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है, कहां किसके लेक्चर्स देखने हैं, कहां किसके नोट्स प्रैक्टिस करने हैं, सब कुछ मेरे माइंड में क्लियर। तो भाई क्या करे आई स्टार्टेड कीपिंग अ ट्रैक ऑन ऑल द चैप्टर्स। मेरे जो भी चैप्टर्स है 12 के 12 चैप्टर्स, उन पे मेरी नजर होनी चाहिए कि मैं किस चैप्टर में किस लेवल पे हूं। मैंने हर चैप्टर के लिए लेवल्स बना दी। तुम इसको जनरली हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। मुझे बहुत बाद में समझ आया था, ऑलमोस्ट फेब में, मतलब एग्जाम से 1-2 महीने पहले, जैन फेब के आसपास। बट मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने पहले भी बहुत बार शेयर कर रखा है कि तुम अपने लिए लेवल्स बनाओ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 5 लेवल्स हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट में। टॉकिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज, लेवल 1 वो है जब बस तुमने अभी चैप्टर पढ़ा, चैप्टर देखा है, चैप्टर गो थ्रू किया है, ओवरव्यू तुम्हें पता है क्या, या तुमने कहीं किसी टीचर का लेक्चर देख लिया। लेवल 2 इज तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, तुमने लेक्चर देख लिया, तुमने बुक पढ़ लिया, तुमने मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग ले लिया, तुम्हें इन एंड आउट उसका समझ आ गया कि एग्जैक्टली है क्या। लेवल 3 इज व्हेन यू हैव डन ऑल द थिंग्स इन लेवल 2 प्लस यू हैव प्रैक्टिस्ड सम केस स्टडीज एज वेल। तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तुमने पास्ट ईयर पेपर्स पे नजर मार लिया, तुम्हें पता है। लेवल 4 इज व्हेन यू हैव डन रिटन प्रैक्टिस एज वेल, कि तुमने सब कुछ कर लिया भाई, चैप्टर देख लिया, चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, का टेस्ट दे लिया, टेस्ट में गलतियां कर ली, गलतियों से सीख लिया, तुम्हें सब कुछ पता है। लेवल 4 इज लाइक ऑलमोस्ट पीक परफेक्शनिज्म। और लेवल 5 वो लेवल है कि मेरे से कल एग्जाम लिखवा लो, मैं तो फुल तैयार हूं। एक चैप्टर को तुम्हारा ऐसा होगा कि ये तो मेरी स्ट्रेंथ है एंड आई एम एट लेवल 5 अभी, कभी करवा लो, मेरी स्ट्रेंथ। मैं ये कहूंगा कि अगर तुम अभी कहते हो कि मेरा सब कुछ लेवल 5 है, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, कभी कुछ लेवल 5 पे नहीं होगा। बट ग्रेजुअली यू नीड टू डेवलप दीज सेंसेस टू आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ कि तुम कब, कहां, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक के लिए किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हो। अब भैया बात यहां ये आती है ना कि इतना टाइम हम प्लानिंग में लगा देंगे तो होगा क्या। जितना टाइम तुम यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हो 50, उतना भी नहीं लगेगा। आराम से बैठो, किसी की स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई स्ट्रैटेजी दे ही नहीं रहा, मैं नहीं कह रहा पहले ये करो फिर वो करो। तुम्हारे एग्जाम आने वाले, इंग्लिश का एग्जाम आते तुम सब कुछ होल्ड पे रख दोगे। इकोनॉमिक्स के एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूं तुम इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ोगे, क्योंकि अकाउंट्स में छुट्टियां कम है। बीएसटी को टाइम सिर्फ बीएसटी की छुट्टियों में ही मिलेगा। उससे पहले यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ क्लियर पिक्चर कि मेरे ये चैप्टर सबसे वीक है, ये चैप्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है, एंड इन चैप्टर में मुझे सिर्फ केस स्टडीज पे फोकस करना है। तुम्हारे पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए खुद की कि मैं किस चैप्टर में कहां स्टैंड करता हूं। एंड ये चीज मुझे बहुत प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से पता लगी, तो मैं बता रहा हूं कि ये गेम है भाई, खेलो। हर चैप्टर को आज जाके लिखो कि यार मेरा चैप्टर 1 इज एट लेवल 2, चैप्टर 3 इज एट लेवल 1, चैप्टर 7 इज भाई वेरी माइंड फकिंग, वो लेवल 1 पे ही बैठा है, और चैप्टर 9 मेरा लेवल 4 पे पहुंचा हुआ है। सब कुछ अपने लिए लिखो यार, अपने लिए सब कुछ नोट डाउन करो एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली फोकस कि पहले सब कुछ मेरे लेवल 1 से 2 पे आ जाए। मेरी जितनी भी चीजें, सबसे पहले आइडेंटिफाई द लोएस्ट लेवल। अगर कोई 1 पे है तो वो 2 पे आ जाए। जब तुम्हारे सारी बुक में कोई भी चैप्टर लेवल 1 पे नहीं बचा तो कोशिश करो कि मेरे जितने भी 2 पे है वो 3 पे आ जाए। नीचे से शुरू करो इंस्टेड ऑफ लेवल 5 या 4 से शुरू करना। जो सबसे वीक चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले टैप करो, ताकि जब एग्जाम डेज आए तुम्हारे पास सब कुछ एटलीस्ट बेयर मिनिमम लेवल 3 पे तो हो, लेवल 3 से नीचे कुछ ना हो। बस आज 4 फेब है, आज बस एक कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मेरे को इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले, यानी कि 17-18 फेब के आसपास तक हर चैप्टर को एटलीस्ट लेवल 3 पे लाना है। 4 पे तो मेरा प्लस पॉइंट है, 5 पे मुझे भी फोकस नहीं करना। 5 हम एग्जाम डेज में ही करेंगे लेवल। अभी के लिए लेवल 3 से 4 के बीच में रखो, बहुत फन होगा। एट लास्ट बस यही कहूंगा कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मत भटको। डेडिकेटेड होके, कमिटेड होके पढ़ने बैठो। ये टाइम एक्चुअल स्टडी आवर्स को देने का है, ये टाइम तुम्हारा भटकने का नहीं है। दैट इज इट, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। मैं जैसे शुरू में कहा था कि बीएसटी की चिंता मुझ पे छोड़ दो तो छोड़ दो, निश्चिंत होके बैठ जाओ और आराम से अपने काम पे ध्यान लगाओ। बोर्ड बूस्टर को रिलीजियसली फॉलो करो, क्योंकि बोर्ड बूस्टर में बहुत ही मजेदार कहानियों के साथ
हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो तुम्हारे जो लेवल 1-2 की दिक्कतें हैं कि यार ये 1 से आगे नहीं बढ़ रहा है, 2 से आगे नहीं बढ़ रहा, वो जो इनिशियल पुश है वो बोर्ड बूस्टर में हम दे रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दे रहे हैं। तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो अगर तुम कह रहे हो तो वो बस एक बहाना है। रिसोर्सेज भरपूर है, चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो करो शेयर और पढ़ने बैठ जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली ऐसी किसी मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए शेयर जरूर करते रहना।